वो क्या होता है? व्हाट इज कंपाइलर? कंपाइलर क्या होता है? व्हाट इज कंपाइलर? बोलो बोलो। Compiler that convert the simple language into the machine language. सिंपल लैंग्वेज या फिर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या बोला? Programming language. हाँ, वेरी गुड। क्योंकि Programming language. यस, जब भी हम बोलेंगे तो हमें ज्यादातर टाइम, क्योंकि मैं आपको इन द एंड यू आर आल्सो गोइंग टू गिव इंटरव्यू, राइट? तो मैं कुछ चीजें आपको शेयर करूंगा। जब भी आप आंसर देंगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स हमें इंट्रोड्यूस करना है। एक तो तरीका ये हो गया कि ओके, इट कन्वर्ट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर हाँ, इट कन्वर्ट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, दैट इज आल्सो गुड। बट जब आप हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं तो उनको एक टच मिलता है कि नहीं, इसको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पता है। देन मे बी ही और सी कैन आस्क व्हाट इज मीन बाय हाई लेवल प्रोग्रामिंग, व्हाट इज व्हाट एक्चुअली डू यू मीन बाय हाई लेवल प्रोग्रामिंग। तो आप बताओगे, एक सबसे पहले लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, फिर मिड लेवल होती है, फिर हाई लेवल होती है। सो वी आर स्टैंडिंग एट द हाई लेवल, है ना? तो यू विल टेल दैट, तो आपका एक्सप्रेशन बढ़ेगा। तो हमें टेक्निकल वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करना है, बिकॉज इफ यू आर डूइंग इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग वर्ड, इंजीनियरिंग के वर्ड में आप हो, तो आपको ये चीज़ें थोड़ा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। Okay, let's start with the introduction of Java. Okay, and it is very amazing, guys, to like start the discussion about the Java. Okay, now what is Java? सबसे पहले तो जावा को समझते हैं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम किसको समझा था? प्रोग्रामिंग, सारी चीजें जो बेसिक होती है, यानी इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अभी हम जावा को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम जावा को देख रहे हैं। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि सी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है ना? आई हैव टोल्ड यू दैट देयर इज सम प्रॉब्लम्स इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है कि नहीं? सर, हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर आप वो इंस्टॉलेशन लेने वाले थे ना जेडीके का? हाँ 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 हाँ। अभी मैं व्हाट आई विल डू फर्स्ट, मैं आपको पहले जितना भी चीज़ें कवर करना है वो कर लेता हूँ, है ना? देन उसके बाद में हम जेडीके को इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि जेडीके के इंस्टॉल हम ना लास्ट में करते हैं, ठीक है? चलेगा? ताकि आप ओके पूरा सर, पहले ओके सर. पूरा जो मुझे एक्सप्लेन करना है मैं कर लेता हूँ, फिर देन वी विल हैव अ टाइम। और वो इजी है, इट्स सो इजी, ठीक है? बट जो पाथ सेट करना पड़ता है उसमें आपको थोड़ी चीज़ें जो है ना वो कवर करनी है, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट जावा। और जावा को बनाने के पीछे एक मोटिव ये भी था, क्योंकि जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? तन्वी, आस्था, कमलेश, यस एंड सर. ओके, सो इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और सबसे पहले अगर मैं बोलूँ, अगर आपको किसी ने बोला टेल मी अबाउट जावा, क्या बोला? टेल मी अबाउट जावा, ओके? या फिर व्हाट इज जावा, ऐसे बोल सकते हो, व्हाट इज जावा। हम्म, व्हाट इज जावा, व्हाट इज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहला ही पॉइंट आप क्या बोल दोगे? जावा इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलो। हाँ, इट इज अ Yes, sir. यस सर. हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सॉरी, माय बोर्ड इज some kind of shaking. इट इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, देखो, जब भी हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं ना, जब आप इंटरव्यू दोगे इन द फ्यूचर, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ना, क्योंकि आई रियली वांट कि आप साथ में दो जो वो भी चीजें सीखो जो आप आगे इनकाउंटर करने वाले हो। जब भी आप क्वेश्चन का आंसर दोगे, तो उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उसका जो आगे वाला क्वेश्चन होगा, वो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पे डिपेंड होगा, प्रीवियस आंसर पे डिपेंड होगा। जैसे उसने पूछा व्हाट इज जावा, यू विल से जावा इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो वो आपको पूछेगा कि हाई लेवल क्या होता है, व्हाट इज दिस हाई लेवल। इस तरह से लिंक होता है। तो हम बहुत बार ऐसे इसको रिकमेंड भी करते हैं, ऐसे बोलते भी है कि जो इंटरव्यू का फ्लो है वो आपके हाथ में होता है। आप उसको किस तरह का फ्लो सामने वाले को दोगे, तो क्योंकि आपके आंसर्स पे सामने वाले का क्वेश्चन डिपेंड होगा, है ना? ओके, तो इसीलिए हमें बेसिक पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे हाई लेवल ही नहीं पता है, तो फिर मैं ये बोल ही नहीं पाऊंगा कि मुझे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? ओके, फाइन। सो जावा इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड it is it is being developed in 1990, ओके? समझ आ रहा है? सो अर्ली 1919 में इसका काम स्टार्ट किया था। एंड हु हैज डेवलप्ड दिस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जेम्स गोसलिंग। हैव यू हियर्ड द नेम जेम्स गोसलिंग? ओके, Yes.
जेम्स बहुत जब भी हम मे बी व्हेन आई वाज इन माय इंजीनियरिंग, तो हमारे कॉलेजेस में फोटोज होते थे जितने भी प्रोग्रामर्स है जिन्होंने भी सी प्रोग्रामर्स जिन्होंने डेवलप किया है, जावा है, पाइथन है, उनके सारे के फोटोज होते हैं ना। तो आई हैव गॉट द फोटो ओवर देयर। ओके, सो जेम्स गोसलिंग हैज डेवलप्ड द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड एक्चुअली जेम्स गोसलिंग ना, he was a research scientist. Okay, he was a research scientist. Okay, research scientist. Okay, and he was working. Okay, he recent uh, research scientist. Okay, and he was working as a research scientist in the Sun Microsystem. So Sun Microsystem is a company that time. So Sun Microsystem is a company. Okay, guys. So he was working as a research scientist. Okay, working as a research scientist in the Sun Microsystem. ये समझ में आ गया? हम्म, बोलो। Yes, sir. Okay, he was working as a research scientist in the Sun Microsystem. So Sun Microsystem एक company है. In that company, he was working as a research scientist, and they were working on a programming language. वो एक project के ऊपर काम करते थे. They have been working on a programming language जिसको हम अभी बोलते हैं Java. Okay, जिसको अभी अभी हम क्या बोलते हैं? We call that programming language as a Java, but that is not a Java. So just program this programming language पे they have been they've been working on development of, okay, development of programming language. So which programming language they've been uh, working on in the development, which is called as okay, first give 1 minute, I'm just forgetting the name. uh, Java programming. Okay, yeah, Oak. Yeah. So they have been working on the programming language which is called as a Oak. Okay, Oak is a programming language. So the programming language they have started and working as a project is the Oak programming language. अब ये Oak क्या है? Everything will be getting covered. Okay, don't worry, relax. Okay, so till now what we have seen, what is Java? So Java is a high level programming language, है ना? And who has developed? James Gosling sir has developed this, and he has been working as a research scientist in Sun Microsystem. And जिस और उनके साथ में और भी टीम थी. They are not alone, okay, guys. They have he has a team, and they have been working together. और जिस प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम कर रहे थे, building a programming language, of course, which is a oak. Okay, and everything will be getting covered. Don't worry, सारी कुछ चीजें क्लियर होगी, तो आपको बस पेशेंस रखना है. ठीक है. Okay, so they have been trying to they've been working on the development of oak programming language. Okay, it is a programming language. हाँ, oak is a programming language, fine. बट मैंने आपको बताया कि जब जावा का डेवलपमेंट चल रहा था, व्हेन दे वर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस अ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वर्किंग ऑन दैट, उनके माइंड में एक चीज था. दे हैव एम इन देयर माइंड कि जो इश्यूज, क्योंकि सबसे पहले सी सी प्लस प्लस बनाए गए थे. यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले हमारे पास में सी और सी, सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी डेवलपमेंट में. सी, सी के बाद में सी प्लस प्लस आया, और सी प्लस प्लस के बाद में जावा आया. ठीक है, अरे हेरारची समझ में आ रहा है? सबसे पहले सी आया, सी के बाद में सी प्लस प्लस, सी सी प्लस प्लस के बाद में जावा आया. ये बात समझ आया? तो जब जावा का डेवलपमेंट चल रहा था, उससे पहले दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज ऑलरेडी देयर. कौन सी? सी प्लस प्लस और सी. ये बात क्लियर हो रही है? आस्था, तन्वी, आर यू गेटिंग दिस? Yes. ओके, तो जावा, Yes, sir. जावा डेवलप करने से पहले सी एंड सी प्लस प्लस ऑलरेडी देयर. तो जावा को बनाने का क्या एक रीजन होता है? क्योंकि कुछ भी चीज अगर नहीं आती है, कोई भी चीज नहीं आती है अभी, तो उसमें वो इसलिए आती है क्योंकि पीछे कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, पीछे के वर्जन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा. जैसे अभी इलेक्ट्रिक कार्स है, तो इलेक्ट्रिक कार्स क्यों है? क्योंकि कन्वेंशनल कार जो होती है उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं, पोल्यूशन होता है. ओके, तो उसके वजह से वी वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड द इलेक्ट्रिक कार. हर एक चीज जो इंट्रोड्यूस होती है नई, उस वो समहाउ ट्राई करती है कि पीछे के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करे.
तो जावा जब इंट्रोड्यूस की गई थी, so they were trying to resolve the problems which is already there in the C and C++. Okay, so what are the issues which is there in the C and C++? Okay, okay, issues in C and C++. ओके, क्या वो इश्यूज है जो सी और सी प्लस प्लस के अंदर थे जिसके वजह से जावा ने ट्राई किया कि हम एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाएंगे जिसको जिसके अंदर हम ये जो सी और सी प्लस प्लस के अंदर जो सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस हो रही है उसको हम रिजॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है? यस गाइस? क्लियर हो रहा है? ओके, सो Yes, फर्स्ट sir. वी विल ट्राई टू सी द इश्यूज, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस टू सी द इश्यूज एंड देन सी हाउ जावा एक्चुअली सॉल्व दैट। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहला इशू जो है विच वाज देयर ओके इन द सी एंड सी प्लस प्लस वाज मशीन डिपेंडेंसी। पहला इशू क्या है? मशीन डिपेंडेंसी। बहुत बड़ा इशू है ना? क्या है? मशीन डिपेंडेंसी। आर यू गेटिंग दिस? What is the issue? First issue which was there in C and C++, which is machine dependency. कौन सा प्रॉब्लम है? मशीन डिपेंडेंसी। अब ये मशीन डिपेंडेंसी क्या है? लेट्स एक्सप्लोर इट कि ये मशीन डिपेंडेंसी क्या होता है और इससे क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर दिस टू अंडरस्टैंड। ओके, मशीन डिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि जिस प्लेटफॉर्म पे आपने वो कोड लिखा है उसी प्लेटफॉर्म पे वो चलेगा। ओके, सपोज यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत इजी है वैसे, समझ आएगा। ठीक है, ओके, तो सपोज आपने ये मेरा कंप्यूटर है, दिस इज माय कंप्यूटर और दिस इज माय कंप्यूटर जिसके ऊपर आप कोड करोगे। सपोज ये i3 प्रोसेस, इसका i3 प्रोसेसर है, क्योंकि ऑफ कोर्स कंप्यूटर का कोई ना कोई प्रोसेसर होता है। इसका i3 प्रोसेसर है, इसके ऊपर आपने सी का प्रोग्राम लिखा है, यू हैव रिटन द सी प्रोग्राम। ओके, फाइन, आपने इसके ऊपर सी प्रोग्राम लिखा है। हाँ, बोलो बोलो। यस गाइस, एनीवन स्पीकिंग समथिंग? यस, किसी ने कुछ बोला? एवरीथिंग इज फाइन, माय वॉइस इज क्लियर। आस्था, तन्वी, Yes, sir. Yes, sir. साउंड क्लियर है ना? हाँ, देखो जी सर। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज एक्चुअली मशीन डिपेंडेंसी। ठीक है, व्हाट एक्चुअली मशीन डिपेंडेंसी इज। देखो, तो सपोज यू हैव दिस लैपटॉप, ओके, एंड जिसका एक i3 प्रोसेसर है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम में भी लेट्स से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इसका है। ठीक है, बहुत इजी है, इट हैज अ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आपने इस मशीन के ऊपर सी प्रोग्राम लिखा है। आपने क्या किया है? इस इस मशीन के ऊपर सी प्रोग्राम लिखा है। तो जो प्रोग्राम आप लेट्स कॉल इट, मैं इसको ए नाम दे देता हूँ कि आपने ए नाम का प्रोग्राम i3 वाले प्रोसेसर और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के मशीन में लिखा हुआ है, ए प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, बट सपोज आई हैव अनदर मशीन, ओके, आई हैव अनदर मशीन which is let's say I will say laptop B I have, okay, it is a laptop A। ठीक है, अगर मैं ये जो प्रोग्राम मैंने इस मशीन के अंदर लिखा है, ऑफ कोर्स हम इसको कन्वर्ट करेंगे, आई विल टेल यू मोर डिटेल अबाउट दिस एंड इट वाज बट इन द स्टार्टिंग लेट्स मेक इट सिंपल। ओके, जो प्रोग्राम आपने ए के अंदर लिखा हुआ है, अगर आप इसको बी के ऊपर चलाने जाओगे तो ये चलेगा नहीं। मीन्स क्योंकि बी सपोज मेरा i4 है और मेरा इसके पास में लेट्स से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो जब भी मैंने एक मशीन के अंदर कोड लिखा है विच हैज अ i3 प्रोसेसर और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जब मैंने उसमें लिखा हुआ प्रोग्राम किसी और मशीन में शिफ्ट करता हूँ विच हैज अ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन i4 एंड लिनक्स, इसमें जब मैं ये कोड ट्राई करूंगा रन करने का, तो ये कोड चलेगा नहीं, इट विल नॉट रन। समझ आ रहा है? यस, तन्वी, आस्था, ईश्वरी, मेकिंग इट, इज इट गेटिंग क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हम्म,
तो व्हाट इज हैपनिंग हियर? तो मशीन डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि जिस सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन में जिस मशीन में आपने उसको लिखा है उसी पे वो चलेगा। यानी अगर आपने लैपटॉप ए में ये कोड लिखा है तो ये लैपटॉप ए में ही चलेगा, बी में नहीं चलेगा। ओके, बिकॉज एवरी मशीन हैज इट्स ओन कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स चेंज होते हैं आपके। ओके, आप बोलोगे कि चलो अगर इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये कोड रन नहीं हो रहा है, लिसन वेरी वेरी केयरफुल। ओके, अगर हम बोलते हैं कि इसका i3 है, इसका i4 है, इसका विंडोज है, इसका लिनक्स है, इसके वजह से मेरा कोड नहीं चल रहा है। बट अगर आप दोनों सेम भी रख लोगे, अगर ये भी सेम है, ये भी i3 है और इधर ये वाला भी i3, ये भी विंडोज है, ओके, और ये भी विंडोज है, एग्जैक्ट है, ये भी विंडोज है, और आपने इसके अंदर सी प्रोग्राम लिखा हुआ है और ये सी प्रोग्राम आप इसके अंदर ट्रांसफर करोगे, तो यहाँ पे सी प्रोग्राम ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर भी नहीं होगा, इट विल नॉट एग्जीक्यूट। क्यों? क्योंकि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम तो सेम है, बट हर एक मशीन का आर्किटेक्चर होता है, सो वी हैव आर्किटेक्चर। ओके, मे बी इफ यू आर कमिंग फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, तो आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक पूरा सब्जेक्ट होता है। इट हैज अ डिफरेंट आर्किटेक्चर, इट हैज अगेन अ डिफरेंट आर्किटेक्चर। हर एक मशीन के आर्किटेक्चर्स अलग अलग होते हैं। ओके, एड्रेसेस नोड, एड्रेसेस नोड होते हैं। ओके, नोड्स होते हैं, हर एक मशीन के एड्रेस, इसका भी एड्रेसेस नोड होता है, तो ये सिमिलर नहीं होते, क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इनके वजह से आपका जो सी प्रोग्राम है एक मशीन डिपेंडेंसी की तरह चलता है, यानी अगर आपने एक मशीन पे लिखा है तो वो उसी मशीन के कॉन्फ़िगरेशन पे चलेगा, दूसरे पे चलेगा नहीं। समझ में आया? यस, आस्था, तन्वी, ईश्वरी, आर यू गेटिंग दिस द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग विच इज मशीन डिपेंडेंसी? Yes, sir. है ना? क्या Yes, पहला sir. पहला प्रॉब्लम क्या है सी या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में? इट इज अ मशीन डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझ आया? यस, पहला पॉइंट क्लियर है, Yes, sir. विच इज अ मशीन डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखो मैं आपको इसका, ये तो मैंने आपको थोड़ा टेक्निकल हो गया होगा, इसको थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। लेट्स गो फॉर द रियल लाइफ एग्जांपल। ओके, आप सबको रोबोट्स पता है, वी नो रोबोट्स राइट? रोबोट पता है कि नहीं है? हम्म। Yes, sir. ओके, अब देखो रोबोट में क्या होता है, वी हैव डिफरेंट लाइक यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है? सपोज आपने कोड लिखा हुआ है, तो लेट्स से हम सी प्रोग्राम लिखते हैं, और देखो सी प्रोग्राम है ना, वो हार्डवेयर की बहुत, इट इज अ हार्डवेयर फैमिलियर लैंग्वेज। आई विल टेल यू व्हाई, बट फॉर नाउ वी विल फोकस ऑन दिस रियल लाइफ एग्जांपल। लेट्स गो फॉर द रियल लाइफ एग्जांपल। सपोज हमारे पास में रोबोटिक आर्म है, तो आई एम वेरी बैड इन ड्राइंग द रोबोटिक आर्म्स, बट लेट्स से okay, and it look like this somehow. Okay, it is the robotic arm we have, and which is being controlled by the robot. It is not looking like a robotic arm, guys. Okay, so it is a robotic arm. Okay, it is the robotic arm I have. इसके अंदर मुझे सी प्रोग्राम लिखा हुआ है, आई हैव यूज द सी प्रोग्राम फॉर कंट्रोलिंग द कंट्रोल द एक्शन, यानी कितना मूव होना चाहिए, कहाँ पे रुकना चाहिए, क्योंकि आम है तो कुछ ना कुछ तो काम ये करेगा, ऑफ कोर्स किसी किसी को पिकअप करेगा, किसी को लाइक ड्रॉप करेगा, तो ये सारी चीजें ये करेगा, ठीक है? ओके, एक मिनट। हाँ, तो तो ये ऑब्जेक्ट्स को उठाएगा, क्योंकि हमारे पास में कन्वेयर बेल्ट्स होते हैं इन द फैक्ट्री, तो ये काम करेगा अपना। ओके, अब ऑफ कोर्स इसके अंदर कुछ हार्डवेयर यूज किया होगा, जब मैं रोबोटिक आर्म बोलता हूँ तो इसके अंदर कुछ हार्डवेयर यूज किया होगा, और मैं इन चीज़ों को सिंपल रखने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है? लेट्स से इसके अंदर H1 नाम का हार्डवेयर यूज किया है। कौन सा नाम का हार्डवेयर है? क्योंकि अभी माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो सर्विसेज में नहीं जाएंगे, मैं बोलूँगा कि इसके अंदर H1 नाम का हार्डवेयर यूज हुआ है। ओके, लेट्स कॉल इट H1, ठीक है? अब मेरे पास दूसरा भी रोबोटिक आर्म है,
ठीक है, लेट्स से आई विल राइट ARM2। ओके, अगर यही सेम प्रोग्राम मैं दूसरे ARM2 के लिए यूज करता हूँ, इसके अंदर ट्रांसफर करता हूँ सेम प्रोग्राम, क्योंकि मुझे आर्म का मूवमेंट सेम ही चाहिए। अगर मैं सेम प्रोग्राम इस ARM2 के लिए डाल देता हूँ, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन अलग है, इट हैज़ अ डिफरेंट हार्डवेयर, लेट्स से इट हैज़ अ S2 हार्डवेयर, ओके, जो कि यूज हो रहा है फॉर दैट प्रोसेसिंग ऑफ एवरीथिंग। अगर मैं ये ARM2 के अंदर डाल देता हूँ, लेट्स अगेन ड्रॉ अ वेरी बैड आर्म राइट नाउ। ओके, so let's add it to 3 fingers. Okay, it's very bad guys, I have told you okay, अगर इस सेम सी प्रोग्राम में इसी के अंदर इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ, तो ये भी चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज हर एक मशीन, हर एक हार्डवेयर के हार्डवेयर भी चेंज हो रहे हैं। क्या चेंज हो रहे हैं? क्योंकि हर एक मशीन में कुछ नई नई चीजें इंट्रोड्यूस हो रही है। इसके अंदर सपोज यहाँ पे H1 यूज हो रहा है, यहाँ पे कुछ H2 यूज हो रहा है। तो जिस मशीन के लिए हम वो कोड लिखते हैं, सपोज मैंने H1 हार्डवेयर क्यों लिया है, H1 हार्डवेयर के लिए यूज किया है, तो वो उसी पे चलेगा, दूसरी मशीन पे चलेगा नहीं। अब अगर मेरे फैक्ट्री में 100 200 300 1000 लाखों अगर आर्म्स है, तो मुझे हर एक आर्म के लिए एक नया प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, उसके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। समझ आ रहा है? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. हर इसके लिए मुझे नया, तो ये सी प्रोग्राम इसमें नहीं चलेगा, तो मुझे इसके लिए एक नया प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। आई हैव टू राइट न्यू कोड। क्या करना पड़ेगा? राइट अ न्यू कोड फॉर दिस न्यू, ओके, फॉर दिस न्यू आर्म, बिकॉज इट हैज अ डिफरेंट हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। लिसन गाइस वेरी केयरफुल, मैं ये बोल रहा हूँ, इट हैज अ डिफरेंट हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ARM2 के अंदर S2 नाम का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, ठीक है, और मैं आपको डिटेल में थोड़ी देर बाद इसके बारे में बताऊंगा, बट अभी हम इसको सिंपल रख रहे हैं। तो अभी देखो, फॉर एवरी मशीन, फॉर एवरी कॉन्फ़िगरेशन चेंज, मुझे एक नया कोड लिखना पड़ता है। इजंट दैट बैड? हम्म समझ समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम Yes, sir. है ना? क्योंकि देखो, अभी अभी जो सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं, अभी अभी जो सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं, ऑफ कोर्स यू राइट अ कोड, यू राइट अ कोड, ओके, यू राइट अ कोड, विद द हेल्प ऑफ कोड व्हाट यू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर। समझ आ रहा है? यू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ सर्विसेज यू आर ऑफरिंग, है ना? समझ में आया? सॉफ्टवेयर सर्विसेज नहीं है कि नहीं? सॉफ्टवेयर, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अब सॉफ्टवेयर तो अलग अलग मशीन पे चलेंगे, यूजर, हमारा जो यूजर होगा, उसके पास में सेम कॉन्फ़िगरेशन की मशीन होगी। हमारे पास में मल्टीपल, दिस सॉफ्टवेयर विल बी यूज्ड बाय द यूजर्स, लेट्स से यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 एंड सो मेनी यूजर्स वी हैव। अब ये जो सॉफ्टवेयर है, ये अलग अलग यूजर्स की मशीन पे चलेगा। तो क्या सारे यूजर्स का जो मशीन है वो सेम होगा? पॉसिबिलिटी नहीं है ना? समझ आया है कि नहीं? सो करंटली वी आर यूजिंग अ हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज, इसकी वजह से ये इश्यू नहीं आता है। बट इन रियल सिनारियो, हैव यू गॉट द पॉइंट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से? अगर मैं कोड लिखता हूँ, अगर मैं उसको सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करता हूँ, उस कोड सॉफ्टवेयर बनाते हैं कोडिंग यूज करके, अगर वो एक यूजर के ऊपर चल गया, इस बाकी इसमें चल ही नहीं रहा, तो फिर वो यूजर 2 और यूजर 3 के लिए तो वो तो काम का ही नहीं होगा। समझ आ रहा है? सपोज व्हाट्सएप है, वो ओनली नोकिया के फोन में चल रहा है और सैमसंग में चल ही नहीं रहा, तो तो क्या सेंस बनाएगा बाकी के लिए यूज करना? हाँ, बोलो। हम्म। आस्था, Yes, ईश्वरी, तन्वी, आपको चीजें समझ आ रहा है? yes, sir. हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक पर्टिकुलर हार्डवेयर पे ही चलता है, बाकी इस पे चलेगा नहीं, क्योंकि उसी के लिए वो डिजाइन हुआ है, तो उस पर डिपेंडेंसी आ गई है। अब मुझे बताओ, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि सैमसंग और यहाँ पे एक और ब्रांड पकड़ लेते हैं, लेट्स से विच इज वीवो, ओके, सॉरी, सैमसंग एंड वीवो, ओके, सैमसंग और वीवो के ऊपर भी चले, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए भी पूरा नया कोड लिखना पड़ेगा, इसके लिए भी नया कोड लिखना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है? तो मुझे इन मशीन हार्डवेयर के लिए सेपरेट कोड लिखना पड़ेगा पूरा, ये पूरा सॉफ्टवेयर मुझे फिर से बनाना पड़ेगा।
यूजर 2 के लिए भी, यूजर 3 के लिए भी, क्योंकि उसके हार्डवेयर चेंजेस है, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस है। बात समझ आया? विच इज नॉट फिजिबली पॉसिबल। हाँ हाँ हाँ, बोलो ईश्वरी, तन्वी, जी सर। है ना? दिस इज द वन प्रॉब्लम यस सर, यस which सर। is there in the C program, C and C++, which is मशीन डिपेंडेंसी। फर्स्ट प्रॉब्लम क्लियर हुआ? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नहीं है प्रॉब्लम? एक मशीन पे लिखा हुआ कोड दूसरी मशीन पे चलेगा नहीं। हम बोलेंगे अरे ये क्या है, ऐसा थोड़ी होता है। आपने एक बहुत बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया, आपने आपके फ्रेंड को भी जाके चला के देखा, यू विल गेट सरप्राइज हाँ, कि मैंने क्या बनाया, यकीन नहीं होगा। आप उसको दोगे, वो चला के देखेगा, वो चलेगा ही नहीं। ओके, व्हाई? बिकॉज आपकी मशीन की कॉन्फ़िगरेशन लगे, उसका मशीन की कॉन्फ़िगरेशन इज डिफरेंट। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम व्हिच इज देयर इन सी प्रोग्रामिंग। मुझे बताओ, यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम है यहाँ तक? व्हाट एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू इलैबोरेट हियर, मशीन डिपेंडेंसी का इशू क्लियर है? क्या होता है Yes, sir. मशीन डिपेंडेंसी? दिस इज द वन इशू, हाँ, दिस इज द वन इशू which we have in during like C and C++ time period. Let's discuss the issue number 2. Okay, let's discuss the issue number 2. Second issue है which is memory management. Okay, memory management. सेकंड इशू क्या है? अच्छा, फर्स्ट बताओ मुझे ईश्वरी, फर्स्ट इशू क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट इशू व्हिच वाज देयर इन सी एंड सी प्लस प्लस? बोलो। Machine dependency. मशीन डिपेंडेंसी। ईश्वरी, सॉरी, तन्वी, आस्था, बोलो, कमलेश। हम्म मशीन वंस अगेन सारे लोग बोलो साथ में, फर्स्ट क्या है? Machine dependency. मशीन डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी। कमलेश, आर यू देयर? आई एम नॉट गेटिंग वॉइस ऑफ कमलेश। यस सर। हम्म, बोलो बोलो। सॉरी सर, थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक आएगा इसलिए मैं बोल रहा नहीं हूँ सर। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम भी सुनेंगे म्यूजिक। ओके, नो प्रॉब्लम, बी वेरी चिल। ओके, बताओ सेकंड, फर्स्ट क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट इशू? मशीन डिपेंडेंसी। यस कमलेश, बताओ फर्स्ट क्या है? ओके, सेकंड इशू क्या होता है हमारे पास में? मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, व्हाट इज द सेकंड इशू वी हैव व्हिच इज द मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, अब देखो मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। मेमोरी मैनेजमेंट ये होता है कि आप मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। सॉरी, ये देखो, अगर आपकी फ़ोन की स्टोरेज जो है वो फुल हो गई है, वो आपका स्लो, आपका फ़ोन जो है वो स्लो हो रहा है, तो आप क्या करते हो? आप जाते हो फ़ोन के अंदर, सारी जो अननेसेसरी फाइल्स है उसको डिलीट करते हो, है ना? समझ में आ रहा है? कैचे क्लियर करते हो कि नहीं? बोलो। हम्म, Yes, sir. है कि नहीं? अब मेमोरी मैनेजमेंट इन सी हाँ प्रोग्राम, सर। सी प्रोग्राम के अंदर भी मेमोरी मैनेजमेंट इन सी, हमें मैनुअली मेमोरी मैनेजमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मैनुअली मेमोरी मैनेजमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वी हैव टू मैनुअली मैनेज द मेमोरी, मैनुअली मैनेज, ओके, मैनेज द मेमोरी। यानी अगर आपको कोई कोई मेमोरी फ्री करनी है, ओके, अगर आपको डिलीट करनी है, कुछ चीज़ें आपको डिलीट करना है, क्योंकि हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर भी रिसोर्सेस, उसको भी कुछ जगह चाहिए होता है। यू राइट अ प्रोग्राम, तो कुछ कोड जो है, सपोज आई विल जस्ट राइट, ओके, लेट्स से ये पार्ट्स है मेरे कोड के, दिस इज द कोड आई हैव रिटन। ओके, जितना भी कोड में लिखता हूँ वो कुछ स्पेस लेता है। क्या लेता है? स्पेस लेता है। अब मैंने ये जो क्रिएट किया ना, ये सपोज ये मैंने बी हिस्सा क्रिएट किया, ये वाला हिस्सा मैंने क्रिएट किया। ओके, इसको मैंने यूज कर लिया, आई हैव यूज दिस। अब मुझे इसको फ्री कर देना है। मैं चाहता हूँ कि अभी ये जो कोड है, ये जो कोड है, दिस कोड शुड नॉट टेक एनी मेमोरी इन माय मशीन। इसको फ्री करना है। फ्री करना है यानी इसको तो मैंने सबसे पहले क्रिएट किया है, ये क्रिएट किया है, कोड लिखा हुआ क्रिएट किया है। इसको अगर मुझे इसको फ्री करना है,
इसको डिलीट करना है फ्रॉम माय रैम मेमोरी, है ना, इसको डिलीट करना है। ओके, ये सारी चीजें करने के लिए क्रिएट करा है, डिलीट करा है, ये सारी जो चीजें करना है ना, जब मैं सी में करता हूँ, यानी मेमोरी मैनेजमेंट एट द लेवल ऑफ मेमोरी, कुछ नया मेमोरी में स्टोर हो रहा है, कुछ नया मेमोरी में डिलीट हो रहा है, फ्री हो रहा है। ओके, तो उसके लिए मुझे सारी चीजें मैनुअली लिखना पड़ता है। आई नीड टू राइट एवरीथिंग मैनुअली। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट इन सी प्रोग्राम, अगर मुझे मेमोरी में कोई भी चीज खाली करना है, क्रिएट करना है, डिलीट करना है, ये सारी चीजें हम जो है वो मैनुअली करते हैं। इसलिए सी और सी प्लस प्लस में दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, मैनुअली मेमोरी मैनेजमेंट। क्या होता है दूसरा प्रॉब्लम, बोलो। मैनुअल, Manually memory management. है ना। अब मैनुअली मेमोरी मैनेजमेंट बहुत बहुत ही एक काइंड ऑफ डिफिकल्ट चीज होता है। हर बार आपको कोड करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार आपको अगर फ्री करना है तो आपको उसको जाके मैनुअली करना पड़ेगा। ओके, बट आप बोलोगे अगर चलो ठीक है यार, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर लूंगा मैनुअली जाके, क्या ही हो रहा है। अगर मुझे कुछ लाइन ऑफ कोड लिखना है मेमोरी फ्री करने के लिए तो मैं कर लूंगा, व्हाट विल बी द इशू। बट अगर मैं मैनुअली अगर मेमोरी मैनेजमेंट करता हूँ ना, तो आई हैव ऑफ्टेन अ रिस्क ऑफ, ऑफ्टेन मेरे में ऑफ्टेन वी हैव अ रिस्क। ओके, तो आई हैव written often we have, ओके, ऑफ्टेन वी हैव अ रिस्क ऑफ, किसका रिस्क होता है, रिस्क ऑफ किसका रिस्क होता है। चलो, अगर मैं मैनुअली करता हूँ ना, तो ऑफ्टेन वी हैव अ रिस्क ऑफ व्हाट, मेमोरी लीक। ओके, मेमोरी लीक का इश्यू होता है, आई विल टेल यू, डोंट वरी। मेमोरी क्या होती है, लीक होती है। सेगमेंटेशंस हो सकते हैं। ओके, सेगमेंटेशंस, ये प्रॉब्लम्स होते हैं। एक्चुअली इट इज वेरी डीप डाइव इनटू द वेरी डिटेल्स अबाउट व्हाट हैपेंस। तो मैं ट्राई करूंगा कि मेमोरी लीक्स क्या होता है और सेग्रीगेशंस क्या, सॉरी, सेगमेंटेशंस क्या होते हैं। इन चीज़ों को मैं जब हम जावा प्रोग्राम लिखेंगे तब हम इसको, मैं इसको ट्राई करूंगा कवर करने के लिए, दैट टाइम इट विल बी मोर रिलेवेंट। ओके, तब थोड़ा आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा मेमोरी लीक के बारे में ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी हमें ऑफ्टन समझ में ना, इतना समझना है कि अगर मैं मैनुअली मेमोरी मैनेजमेंट करता हूँ तो मुझे दो दो तीन और भी इश्यूज हैं, दो तीन प्रॉब्लम आता है। पहला तो मेमोरी लीक का प्रॉब्लम आता है, और दूसरा सेगमेंटेशन का प्रॉब्लम आता है। इन चीज़ों को मैं डिस्कस आगे कर रहा हूँ, बिकॉज इसके लिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड चाहिए होगा मेमोरी किस तरह से काम करती है। बट फॉर नाउ हम इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे होंगे। तो मैनुअली memory management is kind of another issue which we face, okay, which is another issue we face during a C and C++ program। समझ में आ रहा है? ओके, मे बी आई कैन पुट फ्यू थिंग्स जो कि आपको समझ में आएगा। मे बी आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो कि आपका कोड है, वो क्रैश हो सकता है। योर कोड कैन क्रैश। ओके, सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेट्स राइट सिक्योरिटी, there is also a security vulnerabilities which okay, vulnerabilities may be happen. Don't worry, there are few things which you will not able to get right now, which is might be security vulnerabilities, this thing, but you will get a crash, maybe your software will get crash, but I have told you don't worry about the things। क्योंकि अब जब हम पजल बनाते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि अभी बिग पिक्चर दिख नहीं रहा है, पजल को एक एक जोड़ रहे हैं, तो कुछ हिस्से अभी सेंस नहीं बनाएंगे, बट जब वो कंप्लीट पिक्चर बनेगा तो वो समझ आएगा। ठीक है, तो मेमोरी लीक, सेगमेंटेशन एंड लाइक सिक्योरिटी वर्नेबिलिटी, इसको मैं आगे ही कवर करूंगा, आगे लेवल लेक्चर्स में मैं आपको उसके बैकग्राउंड को बताऊंगा और फिर ये चीजें क्लियर करूंगा। ठीक है, ओके। तो सेकंड इशू विच वी फेस इन द सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, विच इज द मेमोरी मैनेजमेंट एंड विच इज मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है ईश्वरी? यस, सेकंड इशू वी हैव विच इज, बोलो बोलो, Yes, sir. कौन सा इशू है? मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट, Manual. Yes. है कि नहीं? क्या है? मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट। जब देखो, जब हम सी ओ सी प्लस प्लस पढ़ते हैं ना, ये चीजें इतनी ट्रबल करती है हमें, इट ट्रबल्स अ लॉट। एक पॉइंटर का कंसेप्ट है सी के अंदर, अगर आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किया है, सो वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर। तो पॉइंटर के साथ में डील करना भी बहुत ही मुश्किल होता है।
ओके, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद द पॉइंटर, ठीक है। तो दूसरा इशू होता है हमारे पास में विच इज मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, लेट्स गो इनटू द इशू नंबर 3। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए एक्चुअली, ओके, तभी हम और अच्छे से समझ पाएंगे, तभी हमारा इंटरेस्ट बनेगा इन चीजों को समझने में, क्योंकि जावा इसको सॉल्व करता है, राइट? हाउ जावा इज सॉल्व दिस, दैट्स व्हाट वी विल सी। ओके, इशू नंबर 3 which is the security, okay, security problem in C and C++ programming we have security issue। अब ये security issue किसके वजह से आता है? it is caused by, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिसका नाम लिया था, पॉइंटर्स। किसकी वजह से? पॉइंटर्स, है ना? मैंने बोला था ना, वी हैव कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर्स इन द C। okay, so we have a security problem, so C programming is less secure। क्या है? ये secure नहीं है, it is less secure। okay, अब देखो, what actually a C programming language has introduced, they have introduced the concept of pointers। we have pointers, आपने नाम सुना है pointers का? have you heard the name pointer before guys? Yes, sir. अब देखो पॉइंटर क्या होता है, मैं आपको बहुत सिंपल सिंपल चीजें बताता हूँ, ठीक है। ये आप हमारे पास में मेमोरी होती है, दिस इज अवर मेमोरी, राइट? लेट्स से it look like this, maybe not in actual, but okay, let's say this is my memory, and in memory you have a data, of course। तो इसके अंदर डेटा है, लेट्स से इट हैज अ डेटा, और हर एक मेमोरी का एड्रेस होता है ना। मैं लेट्स हूँ 1010 कुछ भी, अब हेक्साडेसिमल में एड्रेस होते हैं, बट लेट्स से ए बी, ऐसे कुछ AB112, ये वाला एड्रेस है। तो मेरा जो डेटा है, इट इज बीइंग स्टोर्ड इन द एड्रेस AB112। ये समझ में आया? इस एड्रेस में मेरा डेटा पड़ा हुआ है। यस, ईश्वरी, तन्वी, आस्था, Yes. इज इट मेकिंग सेंस टू यू व्हाट Yes, आई एम sir. सेइंग? ओके, अब देखो पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर, सपोज पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल ही होता है, बट वेरिएबल नहीं पता है हमें। तो पॉइंटर एक्चुअली क्या होता है? सपोज आई हैव अ पॉइंटर, तो इस पॉइंटर के पास में हमारे मेमोरी के एड्रेस की एक्सेसिबिलिटी होती है, इट कैन एक्सेस द मेमोरी एड्रेस। यहाँ पे समझो, पॉइंटर जो है ना, ये मेरा पॉइंटर है, सपोज लेट्स से इट इज अ पॉइंटर, ओके, इट इज अ पॉइंटर। पॉइंटर क्या होल्ड करता है? पॉइंटर एक्चुअली आपके मेमोरी एड्रेसेस को स्टोर करता है, होल्ड करता है। तो मेरा मेमोरी एड्रेस क्या हो गया? 1AB112। तो पॉइंटर एक बॉक्स होता है जो कि हमारे एड्रेसेस को स्टोर करता है, मेमोरी एड्रेसेस को। किसको स्टोर करता है? मेमोरी एड्रेसेस को। अब मुझे बताओ, मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर किसी के पास में आपका एड्रेस है, तो क्या वो आपका डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा? ऑफ कोर्स कर पाएगा, क्योंकि उसके पास में आपका मेमोरी एड्रेस है। तो वो आपके मेमोरी एड्रेस से वो डायरेक्टली वो डेटा एक्सेस कर सकता है। मेकिंग सेंस? अगर किसी के पास में हमारा एड्रेस आ जाता है, so he can definitely can access the data। So with the help of pointer, as pointer is a kind of box which hold the memory address, okay, it is a memory address, memory address, it hold the memory address, okay। अगर पॉइंटर मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है और किसी के पास में पॉइंटर का एक्सेस अगर आ गया, if anyone got the access of the pointer, he can directly modify or access your data। समझ में आ रहा है? ईश्वरी, समझ आया? he can हाँ सर. modify and access your data। तो ये तो अच्छी बात नहीं हुई, it is not a good thing and access। ये तो अच्छी बात है ही नहीं, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए बहुत बुरी बात है। modify, access anything, whatever he wanted to do, he can do it, because he has an address of the data which is there in a memory, okay। So that is again a bad part which is there in the C program। So we have we have discussed the probably 3 issues which was there, okay। what are the issues which we have discussed? पहला issue discuss किया, which is मशीन डिपेंडेंसी। पहला इशू क्या है? बोलो ईश्वरी, तन्वी। मशीन Machine dependency. एंड इट इज Machine dependency. वेरी गुड ईश्वरी।
Machine dependency, sir. ओके, सेकंड इशू इज मेमोरी Memory मैनेजमेंट। क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट। management. वेरी गुड। सेकंड इशू क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट। बैड। ओके, मेमोरी मैनेजमेंट। थर्ड इशू क्या है? सिक्योरिटी। क्या है? सिक्योरिटी। एंड सिक्योरिटी इशू किसकी वजह से कॉज होता है बोलो? Pointers. पॉइंटर्स। अभी हमें पॉइंटर का आइडिया नहीं है, मे बी लेट्स से सिक्योरिटी, एंड मे बी वी डोंट नो द पॉइंटर्स। डोंट वरी, मैंने आपको बोला एक एक बॉक्स होता है जिसके अंदर जो कि मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। ओके, जब हम आगे बढ़ेंगे जावा में तो आपको पता चलेगा कि हाउ जावा एक्चुअली ब्यूटीफुल, ओके, rather than यूजिंग मैनुअल एवरीथिंग मैनुअली caused by pointers। ये तीन बहुत मेजर इश्यूज है जो कि सी प्लस प्लस के अंदर है। ओके, इश्यूज इन सी प्लस प्लस। ठीक है, इतना क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? हम्म। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? कमलेश, लीना, सॉरी। हाँ, sir. ओके, Yes, sir. इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है जावा। मशीन डिपेंडेंसी को खत्म करता है। सो जावा क्या करता है? व्हाट जावा डज, मशीन डिपेंडेंसी को एंड करता है। मशीन डिपेंडेंसी को व्हाट जावा जो है इन सारे प्रॉब्लम को क्या करता है? खत्म कर देता है। उनका एम ही माइंड में था कि जो जो प्रॉब्लम इसके अंदर है हमें वो क्या करना है? रिजॉल्व करना है। तो जावा सबसे पहले चीज क्या करता है? मशीन डिपेंडेंसी को एंड कर देता है। वो बोलता है हम इसको रखेंगे ही नहीं। हम ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाएंगे कि जो कि हर मशीन पे चलेगी, हर मशीन पे के ऊपर चलेगी। वो लिनक्स हो, विंडोज हो, मैक हो, आई3 हो, आई2 तो कोई यूज नहीं करता अभी, i5 हो, i7 हो, कोई भी आर्किटेक्चर उसका हो, वो मशीन पे डिपेंड नहीं रहेगा, वो किसी भी मशीन पे चलेगा। जो मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट है तो उन्होंने क्या कर दिया? मैनुअल को ऑटोमेटिक कर दिया। समझ आया? बोलो। मैनुअल को क्या किया? ऑटोमेटिक। बात क्लियर हो रही है ईश्वरी, तन्वी? हाँ, sir. हाँ, थर्ड, sir. जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम किसकी वजह से कॉज हो रहा था? पॉइंटर। तो जवाब बोलता है वी विल नॉट इंट्रोड्यूस एनी पॉइंटर, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर इन जावा। समझ में आया? तो जावा ने पॉइंटर को एलिमिनेट ही कर दिया। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर इन जावा। समझ में आया? बोलो बोलो। तो जावा ने मशीन हाँ. डिपेंडेंसी को एंड कर दिया। वो बोलेंगे हम रखेंगे ही नहीं, वी विल नॉट कीप इट। इश्यूज बहुत अच्छे है, बहुत बहुत बुरा है ये, तो हम उसको रखेंगे ही नहीं। उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। वो बोलेंगे नहीं, मैं हमारे इसमें मशीन डिपेंडेंसी है नहीं। आपको जिस मशीन में चाहिए उस मशीन में आप जावा को रन करो। आपके फ्रेंड के मशीन में करो, किसी भी मशीन में करोगे वो चल जाएगा। मैनुअल से हमने मेमोरी मैनेजमेंट को ऑटो पे लेके आए जावा जावा डेवलपर्स। एंड देन सिक्योरिटी को उन्होंने बोला कि नहीं, हमें जावा ऑफ कोर्स सिक्योर बनाना है, तो वी विल नॉट कीप द कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर्स। ओके, यहाँ तक समझ में आया? तो जावा ने ये तीनों चीजें अचीव करी, और भी बहुत चीजें हैं, बट दिस इज द थ्री मोस्ट मोस्ट मेजर लाइक इश्यूज सॉल्व्ड बाय द जावा। तो जावा ने क्या क्या किया? मशीन डिपेंडेंसी एंड किया। जावा हैज एंड द मशीन डिपेंडेंसी। ओके, तो इसलिए हम जो जावा है ना इसको बोलते हैं हाई लेवल। हाई लेवल, मैंने बोला था ना व्हाट इज जावा? हाई लेवल मशीन इंडिपेंडेंट। हाँ, मशीन इंडिपेंडेंट बोलते हैं ना। हाई लेवल जी सर. मशीन मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं ऐसे। व्हाट इज जावा, इसको मॉडिफाई करके। यस ईश्वरी, बोल सकते हैं? कैन यू से समथिंग लाइक दिस? हाई Yes, लेवल, sir. हाई Java लेवल is a high-level machine-dependent programming language. मशीन इंडिपेंडेंट है ना? Independent. हाँ, मशीन इंडिपेंडेंट। आप इसको सिक्योर भी बोल सकते हो, सिक्योर भी बोल सकते हो। लेट्स लेट्स राइट। आपको एक और मैं बताता हूँ। जावा इज, सबसे पहले आपको क्या बोलना है? जब भी आपको व्हाट इज जावा पूछा, और मैं आपको की पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहले बोलोगे आप जावा इज हाई लेवल। क्या है? हाई लेवल। सेकेंड, मशीन इंडिपेंडेंट।
क्या है? मशीन इंडिपेंडेंट। ओके, सिक्योर्ड क्या है? लेट्स, ओके, थर्ड क्या है? सिक्योर्ड है कि नहीं है बोलो ईश्वरी, है ना? सिक्योर्ड है, इट इज सिक्योर्ड हाँ बिकॉज सर। इसके अंदर कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर नहीं, यू डोंट हैव टू हैंडल द पॉइंटर बाय योरसेल्फ। ओके, थर्ड सिंपल है। ओके, सिंपल एंड सिक्योर है। सिंपल है, क्यों सिंपल है? ओके, ओके, जब भी हम बोलते हैं जावा इज अ सिंपल एंड सिक्योर, व्हाई? बिकॉज देयर इज अ नो पॉइंटर। दोनों में किसका ये आता है? नो पॉइंटर। इसके अंदर भी पॉइंटर नहीं है, इसके अंदर भी नो पॉइंटर है। जब पॉइंटर नहीं होता है तो लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है, मेंटोस हो जाती है ना? है कि नहीं? बट जब पॉइंटर आ जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है लाइफ। तो दोनों तरफ देखो, दोनों दोनों तरफ प्रॉब्लम है। जैसे एज अ डेवलपर, एज अ कोडर, वो आपकी लाइफ को और डिफिकल्ट बनाता है पॉइंटर। वो आपकी लाइफ को डिफिकल्ट बनाता है एज अ, क्योंकि मशीन के लेवल पे भी प्रॉब्लम है और आपके लेवल पे भी प्रॉब्लम है। आप जब कोड करोगे एज अ एज अ एज अ डेवलपर एंड कोडर, यूजिंग पॉइंटर इज वेरी डिफिकल्ट। बहुत हेडेक होता है पॉइंटर के साथ में काम करना। इसे बोलता है कि सिंपल है। ओके, दूसरा सिंपल है, सिक्योर है, मशीन इंडिपेंडेंट है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझ में आया? सिंपल, सिक्योर, मशीन इंडिपेंडेंट एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये चारों पॉइंट जावा को इलेबोरेट करते हैं। समझ आया? यस, तन्वी बोलो। यस सर। क्लियर है? अब Yes, sir. ओके, ओके, आस्क मी द क्वेश्चन। यहाँ तक किसी को भी थोड़ा भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा, एनीथिंग गाइस, प्लीज आस्क। कहीं पे भी कुछ भी थोड़ा सा भी इश्यू है, लेट्स गो फ्रॉम द स्टार्ट, देन आई विल गो फॉर द जेडीके इंस्टॉलेशन। ओके, चलो, चलो, बताओ, क्या यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम यू हैव टिल नाउ? इश्यूज इन द सी वी हैव डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या क्या है? मशीन मशीन डिपेंडेंट, मेमोरी मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। तीन प्रॉब्लम्स मैंने बताया, यहीं पे लिस्टेड। प्लीज पूछो गाइज, मुझे अगर आप पूछोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपकी जो भी माइंड में इश्यूज है, जो भी कंफ्यूजन्स है, तो वो मैं कहीं ट्राई करूंगा कि आपको रिजॉल्व करूँ। बताओ, कुछ भी प्रॉब्लम है इन तीन पॉइंट में? सबसे पहले बताओ। सर वो सिमेट्रिक मतलब समझा नहीं मुझे कुछ। Symmetric ना? Yes, yes, yes. It is Kamlesh, actually it is a part of, not symmetric. It is a segmentation ना? वो ये segmentation। सेगमेंटेशन, सॉरी हाँ, सॉरी। हाँ, हाँ, माय बैड। देखो, मेमोरी लीक, सेगमेंटेशन, ये जो चीजें होता है ना, ये रिलेटेड टू मेमोरी होती है। मेमोरी के स्टेज पे ये चीजें होती है। ओके, जब भी हम मेमोरी को देखते हैं ना, तो वी ऑलवेज ट्राई कि मेमोरी ऑप्टिमाइज यूज हो और रिसोर्सेज लीक ना हो। तो ये जो सेगमेंटेशन इश्यू है ना, मैं जब आपको आगे जाके वेरिएबल्स को डिस्क्राइब करूंगा, व्हाट इज वेरिएबल, उस टाइम पे मैं आपको सेगमेंटेशन बताऊंगा कि सेगमेंटेशन के लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, कुछ और आपको चीजें पता करना है सेगमेंटेशन के लिए। तो अभी इसको मैंने होल्ड पे रखा हुआ है। ओके, मैं आगे वाले लेक्चर्स को इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है कमलेश? ओके, क्योंकि आपको इसके लिए और भी कुछ जानना है। देयर इज समथिंग समथिंग वी नीड टू नो। ओके, डोंट वरी, मैं आपको सेगमेंटेशंस एंड मेमोरी लीक्स के बारे में बताऊँ। मेमोरी लीक्स यानी वो जगह ओपन हो जाती है, वहां से ओपन नहीं, वहां से कंटिन्यूस रिसोर्सेज जो है वो ट्रांसफर होते रहते हैं। ओके, डोंट वरी, मे बी दैट इज नॉट मेकिंग सेंस टिल नाउ। इसको हमें अभी के लिए थोड़ा छोड़ देना है, मैं आपको आगे जाके ये बताऊंगा सेगमेंटेशंस एंड लाइक मेमोरी सिक्योरिटी वर्नेबिलिटीज। ऑफ कोर्स मैंने बताया सिक्योरिटी क्या प्रॉब्लम होती है बिकॉज द पॉइंटर वी हैव। ओके, हाँ, चलो और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया था सिक्योरिटी प्रॉब्लम। सिक्योरिटी में कुछ प्रॉब्लम है? लाइक कमलेश, डू यू हैव एनी इश्यूज इन सिक्योरिटी? बोलो, एनीथिंग, एनी इशू इन सिक्योरिटी? नहीं सर नहीं। ओके, आस्था, तन्वी, ईश्वरी, प्लीज। No, sir. नो ओके, सर। नो सर। ऑल ओके, गुड। फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो इश्यूज सी मैंने यहाँ पे लिस्ट करे हुए हैं, ठीक है? एंड फिर हमने देखा था कि जावा किस तरह से इसको सॉल्व करता है। अब जावा ने क्या किया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बनाई, बट वो हाई लेवल, इट इज अ हाई लेवल, इट इज अ मशीन इंडिपेंडेंट। उन्होंने बने मशीन इंडिपेंडेंट बनाई। और ये जो मशीन इंडिपेंडेंट बनती है ना, देर इज वन
एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जावा ने इंट्रोड्यूस किया। ये ऐसा समझो कि ये बहुत बड़ा गिफ्ट है जावा का, जिसके जरिए उन्होंने ये अचीव किया। कुछ तो है यहाँ पे जिसकी वजह से उन्होंने अचीव किया। डोंट वरी, मैं आपको सारी चीज बताऊंगा, अभी आपको कंफ्यूज नहीं है। ओके, मशीन इंडिपेंडेंसी उन्होंने लाई अपने प्रोग्राम में, बट वो कैसे लाई? हाउ दे हैव क्रिएटेड दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट, आई विल टेल यू दैट हाउ। कैसे उन्होंने किया, ये कैसे मशीन इंडिपेंडेंसी अचीव की, हाउ, दैट विल अगेन, जैसे हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हाउ से ही शुरू करने वाले हैं। ओके, सिक्योर है क्योंकि कोई मेमोरी डायरेक्टली कोई एक्सेस नहीं कर सकता है जावा के अंदर, और सिंपल है क्योंकि आपको पॉइंटर से डील नहीं करना है। ओके, दिस इज हाउ जावा यूज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो हमने बस अभी आज बस इश्यूज समझे हैं, व्हाट वाज इश्यूज, एंड जावा को किस तरह से हेल्प करता है, किस तरह से उसको सॉल्व करता है। ठीक है, ये चीजें पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि हम आगे जाएंगे ना, आगे जब हम कंसेप्ट सीखते हैं, सपोज गार्बेज कलेक्टर हम पढ़ते हैं, तो गार्बेज कलेक्टर में ऑटोमेटिक चीजें होती है सारी। ओके, यानी मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिक होता है। तो हमें पता होगा कि चलो ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट जब हम बात करें तो सी के अंदर मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट होता है। ओके, तो फिर ये चीज़ और क्लियर होती है कि चलो जब भी हम बेसिक्स जुड़ते हैं ना, अगर हमें बेसिक्स पता होगा गाइस, तो चीज़ों को समझना बहुत इजी हो जाता है। मे बी इट टेक टाइम, यस, टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स, इट नीड टाइम्स, हम इसको टाइम देना पड़ता है, समझना पड़ता है, बट हम जब आपका बेस अच्छा हो जाएगा तो फिर आप उसके ऊपर आगे कितना भी बड़ा मकान बनाओगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर नीचे ही बेस, अगर किसी ने पूछ लिया कि मैनुअल क्या होता है, तो वहाँ पे आप अटकना नहीं चाहिए। दैट इज वेरी बैड इंप्रेशन वी विल हैव। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम देखेंगे जेडीके इंस्टॉलेशन, हाउ वी आर गोइंग टू इंस्टॉल द जेडीके एंड सेटअप। ठीक है, आपके